नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। तो लेट G be any set, then a function star such that G cross G to G defined star of A comma B equals to A star B is called binary operation if A star B belongs to G for all A comma B belongs to G। यानी कि G क्या है, यहाँ पर एक सेट है, उसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इस प्रकार कि स्टार सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, जिसे हमने इस प्रकार डिफाइन किया है। यानी कि हम यहाँ पर आप जानते हैं कि जी क्रॉस जी का मतलब क्या है, वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट ऊपर स्टार को ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या निकल कर आ रहा है, ए स्टार बी हम निकाल लें। तो जब दो एलिमेंटों में हम स्टार इस ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, जो उन दो एलिमेंटों में जो ऑपरेशन अप्लाई होगा, जो रिजल्ट आपका निकलेगा और रिजल्ट भी आपका उसी सेट जी में बिलोंग करना चाहिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पर होल्ड होती है तो उसी को आप क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। लेकिन कब, जब ये उस सेट के सभी एलिमेंटों के लिए इस टाइप की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा, तब उसे आप बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। या आप बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट जी देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो आप इस प्रकार भी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से बाइनरी ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार है कि लेट ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो हमने यहाँ पर सेट क्या लिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो ध्यान रखिएगा, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तब भी हम इसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कह पा रहे होंगे। तो हमने पहला केस लिया है, हमने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए 3 और 4। 3 स्टार 4 जब हम निकाला वो क्या निकल कर आएगा, 3 धन 4 माइनस 3 गुना 4 इसके अकॉर्डिंग। तो ये कितना जाएगा, 7 माइनस 12 बराबर -5। और आप जानते हैं कि -5 जेड में बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगला लिया हमने -5 स्टार 2। इसे जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -5 + 2 -2 इंटू -5। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो -3 आ गया, और इनको प्रोडक्ट किया तो माइनस प्लस, ये +3 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका +7। और आप जानते हैं कि +7 ऑलरेडी जेड में बिलोंग करता है। फिर अपने अगला लिया 2 स्टार 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 0 -2 इंटू 0 अकॉर्डिंग टू डेफ, इसके हम जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 2 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। अब आपने क्या किया, दोनों नेगेटिव लिए, यानी कि -1 स्टार -2। तो ये क्या आएगा आपका -1 -2 -1 इंटू -2। तो ये आपका क्या जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है -5, जो कि अगेन क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रत्येक जेड के एलिमेंटों के लिए ये जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया सेटिस्फाई, उन्हें संतुष्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टार हमने डिफाइन किया था ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा इन सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो आप इस प्रकार बाइनरी ऑपरेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अ नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ओवर इट एंड सेटिस्फाइंग द सर्टेन लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं जिसमें हम एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस के नियम भी संतुष्ट हो रहे हैं या वो वहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इस प्रकार का सिस्टम ही आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, या उसे हम अलजेब्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को किस प्रकार डिनोट करते हैं। तो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को G, स्टार या G, डॉट या G, O के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं या उसी को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज ज्यादातर करूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम इसे डिनोट करते हैं। और अलजेब्रिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो 4 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला ग्रुपॉइड, और उसके बाद सेमी ग्रुपॉइड, उसके बाद मोनोइड, और लास्ट हमारा होता है ग्रुप। तो हम बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे।
तो लेट G be a non-empty set and star be a binary operation defined on it, then the structure G, star is said to be a group if following axioms are satisfied। तो यहाँ पर G एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके लिए हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर G, स्टार बनेगा वो आपका ग्रुप कहलाएगा जब वो निम्न 4 प्रॉपर्टी या एक्सियम्स को संतुष्ट करेगा, जिसमें पहली है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। जब हम इस सेट G के 2 एलिमेंट लेंगे, उसमें वो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे और जो आपका रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट अगर इस G में बिलोंग करेगा प्रत्येक A, B के लिए जो कि G से लिया गया होगा, तो तब हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी, यानी कि द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन G, दैट इज A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू G। ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए हो रहा होगा सेट, इस सेट G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही होगी, तब इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव कहेंगे। ठीक है ना, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार E इक्वल्स टू A इक्वल्स टू E स्टार A फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G। तो इस सेट G में एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा E जो कि उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही देगा, यानी कि जैसे आप A से E को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आंसर A ही आ रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन वहां पर होगी। ठीक है, लास्ट की एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार B इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू B स्टार A। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये इस सेट G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए वहां पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिनमें आपस में बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने से वहां पर क्या मिल जाएगा, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो ये B होगा ये इस A का क्या होगा, इसे हम कहेंगे B इज ए इनवर्स ऑफ A। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टियां कोई सेट G संतुष्ट करता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो जब हम ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस टाइम आप ग्रुप को अच्छे से समझ पाएंगे। बात करेंगे ग्रुपॉइड की। द स्ट्रक्चर G, स्टार इज सेट टू बी ग्रुपॉइड इफ इट इज सेटिस्फाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई स्ट्रक्चर जो है ग्रुपॉइड कहलाएगा जब वो केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई कर रहा होगा, दैट इज A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, सेमी ग्रुप की। तो द स्ट्रक्चर G, स्टार इज सेट टू बी सेमी ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइंग क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कोई स्ट्रक्चर आपका G, स्टार वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा जब वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर देगा। यानी कि पहली बात कि A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। दूसरी बात A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G। यानी कि ये दो कंडीशन अगर किसी स्ट्रक्चर G, स्टार में होंगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनोइड की। द स्ट्रक्चर G, स्टार इज सेट टू बी मोनोइड इफ इट इज सेटिस्फाइंग क्लोजर एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि 3 चीजें वहां पर हो रही होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपको वहां पर मिल रहा होगा। यानी कि 3 चीज आप लिख सकते हैं वहां पर इस प्रकार, दैट इज फर्स्ट वन A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। सेकेंड वन इज A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G। एंड थर्ड वन इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार E इक्वल्स टू A इक्वल्स टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा, मैंने स्टार नहीं लगाया है, डॉट कर दिया मैंने, ये भी यहाँ पर स्टार होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टियां अगर कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता है या संतुष्ट करता है तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। तो अब हम इन सभी ग्रुप और मोनोइड साथ ही साथ ग्रुपॉइड इन सबके एग्जाम्पल भी देते हैं, तो उसके माध्यम से आप इसे और बेहतर समझ पाएंगे। अब जो हमने कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किए थे उनके कुछ उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ग्रुपॉइड में इस प्रकार के उदाहरण होते हैं जैसे n, प्लस ये
नेचुरल नंबर्स का एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये ग्रुपॉइड होता है, और नेचुरल नंबर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी ग्रुपॉइड होता है। इसी प्रकार सेट ऑफ इंटीजर्स भी एडिशन के और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ग्रुपॉइड होता है। इसी प्रकार आर प्लस और आर कॉमा डॉट भी क्या होता है, वो भी ग्रुपॉइड का एग्जाम्पल होता है। फिर हम सेमी ग्रुप की बात करते हैं, वहाँ पर क्या होता है एन कॉमा प्लस, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी सेमी ग्रुप का काम करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जेड प्लस, जेड डॉट, क्यू प्लस, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, क्यू डॉट, आर प्लस, आर डॉट, सी प्लस, सी डॉट, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। तो ये सब के सब क्या है, उदाहरण है किसके, सेमी ग्रुप के। अभी हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम एक एक करके पहले ग्रुपॉइड को, फिर सेमी ग्रुप को, फिर मोनोइड के एग्जाम्पल्स को डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे, आपको ये इन्हें हल करके बताएंगे कि ये मोनोइड होता है या ये ग्रुपॉइड होता है। फिर हम बात करेंगे मोनोइड की, तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड प्लस या जेड डॉट, क्यू प्लस, क्यू डॉट, आर प्लस, आर डॉट, सी प्लस, सी डॉट, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें भी इतनी डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप की बात करें तो जेड प्लस, क्यू कोमा प्लस, आर कोमा प्लस, सी कोमा प्लस, और बहुत सारे होते हैं। जब हम इसे डिस्कस करेंगे एक एक बाय एग्जाम्पल, तो आपको ग्रुप और बेहतर समझ में आने लगेगा। तो इस प्रकार आप ग्रुप थ्योरी को, हम ग्रुप थ्योरी की शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस प्रकार की अधिक से अधिक वीडियोज को आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।